अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब घर वाफियत से होंगे। तो आज के दिन हम ग्रुप थ्योरी बाय ज़ियर भट्टी इनकी बुक से एग्जाम्पल नंबर 28 को डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे पास एक सेट जी दिया गया है जो कि ग्रुप है अंडर स्टार, और ये हमारे पास एक जी डैश सेट है जो कि ग्रुप है अंडर ये हमारे पास ओ कह लें, ठीक है। B2 ग्रुप्स, कंपोजिशन नहीं पढ़ना, ओ, ठीक है। ये हमारे पास एक स्टार है, एक ओ, दो बाइनरी ऑपरेशन है। स्टार के अंदर हमारे पास जी ग्रुप है और ओ के अंदर हमारे पास जी डैश ये ग्रुप है। कहता है B2 ग्रुप से प्रूव डैट, हमने प्रूव करना है कि ये वाला सेट यानी कि इस ग्रुप और इस ग्रुप की अगर हम क्रॉस लें तो इससे भी एक सेट बनता है जिसमें ऑर्डर्ड पेयर आते हैं, एक इसका एलिमेंट और एक इसका एलिमेंट, ठीक है। कहता है ये भी एक ग्रुप बनाएगा अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और ये मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइन की गई है, इस तरह कि A1 और A2, A1 और A1 डैश और A2 और A2 डैश को जब आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये A1 और A2 आ जाएगा, A1 स्टार A2 आ जाएगा और A1 डैश ओ A2 डैश आ जाएगा, ठीक है। और फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ इस सेट के तमाम एलिमेंट्स के लिए, ठीक है। तो वही बात कि अगर हमने किसी भी सेट को अगर हमने ग्रुप साबित करवाना है तो इसके लिए हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं मैं यहाँ पे साइड पे लिख देता हूँ। क्राइटेरिया फॉर ग्रुप, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आता है क्लेयर लॉ, क्लेयर, ठीक है, क्लेयर लॉ। क्लेयर लॉ हमें कहता है कि आप दो एलिमेंट लें, कहाँ से, जी में से, तो जब इन पे आपको ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। अब मैं यहाँ पे ऑपरेशन ले लेता हूँ ये वाला, ठीक है, ये हैश शार्प सिंबल। तो जब मैं ये अप्लाई करूँगा इस पे तो जो आंसर आए ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद वो भी जी में से आए, ठीक है। अब जी का मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जी पहले ही यूज़ हो रहा है तो मैं जे ले लेता हूँ, ठीक है, जे ले लेता हूँ, ठीक है, जे, क्योंकि जी तो पहले ही यूज़ हो रहा है तो मैं जे ले लेता हूँ, ठीक है। ये आप कंफ्यूज ना हो जाए, जे। इसी तरह अब एसोसिएटिव लॉ क्या होगा, एसोसिएटिव लॉ सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ कहता है कि आप 3 एलिमेंट लें, तो मैं कहता हूँ 3 एलिमेंट लिए हैं, ए बी सी, कहाँ से लिए हैं, जे में से लिए हैं। तो आप ए स्टार बी स्टार ए हैश बी हैश सी कर लें, या आप ए शार्प बी और ये इस तरह सी कर लें। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल आ गया तो हम कहेंगे कि एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड कर गया। तीसरी कंडीशन हमारे पास होती है आइडेंटिटी आनी चाहिए। आइडेंटिटी का मतलब है कि हमारे पास अगर इनके एलिमेंट्स को, अगर मैं इसके ए एलिमेंट लेता हूँ तो इनके एलिमेंट अगर मैं लूँ, एक एलिमेंट लूँ जे में से, ठीक है, फॉर ऑल एलिमेंट लूँ जे में से, तो वहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट ई एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है, कि ए के राइट से ई को मैं ऑपरेट करवाऊँ या ए के लेफ़्ट से मैं ई को ऑपरेट करवाऊँ तो दोबारा आंसर ए आए, ठीक है। ये आइडेंटिटी होती है। फोर्थ नंबर पे हमारे पास प्रॉपर्टी आएगी इन्वर्स। फोर्थ नंबर पे हमारे पास प्रॉपर्टी आती है इन्वर्स। इन्वर्स हमें कहता है कि हर एक एलिमेंट के लिए, ठीक है, यानी कि सेट के हर एक एलिमेंट के लिए वहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए जिसको मैं बी का नाम दे देता हूँ। वहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए कि मैं बी को ए के राइट से अप्लाई करवाऊँ या बी को ए के लेफ़्ट से अप्लाई करवाऊँ तो दोबारा आंसर आइडेंटिटी बन जाए, ठीक है। तो अगर ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए तो वो हमारे पास सेट जो है और उस ऑपरेशन के अंडर हमारे पास क्या बन जाता है, ग्रुप बन जाता है। तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, ग्रुप बन जाता है। अब हमने साबित करना है कि ये वाला सेट जो है, ये जो हमें सेट दिया गया है ये वाला, ये ग्रुप है। अब ये हमने साबित करना है, ठीक है। तो और इस पे ये जो ऑपरेशन मल्टीप्लाई हमें दिया गया है ये इस तरह डिफाइन है, ठीक है। तो जब वो ऑपरेशन डिफाइन कर देते हैं ना, क्लियर लॉ खुद ब खुद होल्ड कर जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ग्रुप की जो पहली प्रॉपर्टी है, ग्रुप की पहली प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली होल्ड कर जाएगी, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूँ कि नहीं नहीं, मैं फिर भी साबित करवाना चाहता हूँ, ठीक है। तो चलिए जी, फिर भी हम साबित कर लेते हैं। देखें, ये आ जाएगा हमारे पास, एक मैंने एलिमेंट ले लिया ये वाला, ठीक है, ये वाला एलिमेंट ले लिया। कहाँ से मैंने लिया ये वाला एलिमेंट, यहाँ से लिया, ठीक है। ये मैंने लिया जी क्रॉस जी वाले सेट से, यानी कि ये जी वाला सेट है ना। अब इस सेट से एक और मैं एलिमेंट ले लेता हूँ, कौन सा, A2 और A2 डैश। ये मैंने कहाँ से लिया, ये एलिमेंट भी मैंने यहाँ से लिया, ठीक है। और यहाँ पे A1 जो है वो बिलोंग करेगा जी में से और A1 डैश जी डैश में से, ठीक है। A1 बिलोंग करेगा जी में से और A1 डैश जो है वो बिलोंग करेगा जी डैश में से। इसी तरह A2 जो है वो बिलोंग करेगा जी में से और A2 डैश जो है बिलोंग करेगा जी डैश में से।
अब यहाँ पे देखें तो जब इन दोनों को मैं अप्लाई करूँगा, यानी कि ये देखें 2 एलिमेंट ले लिए, जब इन पे मैं ऑपरेशन अप्लाई करूँगा, ऑपरेशन कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन वाला, तो जब ये मैं ऑपरेशन इस पे अप्लाई करने लगा हूँ मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है, जब मैंने मल्टीप्लिकेशन का किस तरह परफॉर्म होगा, इस तरह परफॉर्म होगा, ठीक है, A1 स्टार A2 और A1 डैश और ये A2 डैश, और ये भी उसने ऑटोमेटिकली कह दिया कि ये हमने डिफ़ाइन कर दिया है, तो इसका मतलब है कि क्लियर ला इस पे होल्ड कर जाएगा। यानी कि अगर आप देखें तो ये एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट पहला, और ये दूसरा डैश वाला एलिमेंट, ये दूसरा डैश वाला एलिमेंट, यानी कि ये चीज़ में हमारे पास जी में से बिलोंग कर गई, जी डैश इसमें से बिलोंग कर गई, तो हमारे पास हमारा क्लियर ला जो है वो होल्ड कर गया, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखें ये जो आंसर आएगा ना, ये जो आंसर आएगा, ठीक है, ये जी ग्रुप में से आएगा, ठीक है, क्योंकि जी ग्रुप है। अब देखें ना, जी क्या है, अंडर दिस एक हमारे पास ग्रुप है, क्या है, ग्रुप है। तो ग्रुप के अगर मैं 2 एलिमेंट लूँ, फर्ज किया मैंने ग्रुप का एक एलिमेंट A1 ले लिया, एक A2 ले लिया, तो इन दोनों एलिमेंट के लिए ये भी हमारे पास ग्रुप से ही आएगा, क्यों, क्योंकि ग्रुप में क्लियर ला होल्ड करेगा। अगर ग्रुप में क्लियर ला होल्ड करता है तो देखें ये वाला एलिमेंट जो है दोबारा जी में से आएगा, और ये वाला एलिमेंट कहाँ से आएगा, अगर मैं 2 एलिमेंट इसके लूँ, एक A1 डैश ले लूँ, एक A2 डैश लूँ, इसके 2 मैंने एलिमेंट ले लिए, ठीक है, तो इस पर भी क्लियर ला होल्ड करेगा, इस पर भी क्लियर ला जो है ये फॉर ऑल नहीं दिखाऊंगा, मैंने स्पेशली एलिमेंट्स लिए, ठीक है। तो जब मैं इस पर अंडर दिस ऑपरेशन अप्लाई करूँगा तो ये भी जी में से आएगा, क्यों, जी डैश में से आएगा, क्यों, क्योंकि ये भी एक ग्रुप है। अगर ग्रुप है तो ये अपनी डेफिनेशन के थ्रू, यानी कि जब ये ग्रुप है उन्होंने दे दिया ये भी ग्रुप है, तो इसमें भी क्लियर ला होल्ड करेगा, इसमें भी क्लियर ला होल्ड करेगा, यानी कि ये भी जी में से आएगा और ये भी जी में से आएगा, जी डैश में से आएगा। तो साबित हो गया हमारे पास ये जो पहला एलिमेंट है ये हमारे पास जी से है और दूसरा एलिमेंट बिलोंग कर रहा है जी डैश में से, तो इसमें यानी कि ये यहाँ से लाई कर गया, क्यों, क्योंकि इसमें आने के लिए ना 3 चीज़ों की ज़रूरत थी, ठीक है, 3 चीज़ों की, क्या, पहला एक ऑर्डर पेयर हो, दूसरी कंडीशन ये A1 ए जो है पहला एलिमेंट जी का हो, दूसरा इसका हो, 3 कंडीशन थी ये वाली, ठीक है। तो हमने जब 2 एलिमेंट लिए, यानी कि एक ये वाला एलिमेंट एक ये वाला एलिमेंट, जब यहाँ से लिया, जब इसको मल्टीप्लाई अप्लाई किया तो आंसर एक ऑर्डर पेयर आ गया, पहली कंडीशन ट्रू हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है, पहला एलिमेंट जी से आए तो जी से आ रहा है, तीसरी कंडीशन क्या थी, दूसरा एलिमेंट जी डैश से आए तो जी डैश से आ रहा है, तो हमारे पास ये हमारे पास प्रूव हो गया क्या, क्लियर ला, ठीक है। अब हम सेकंड प्रॉपर्टी पे चलते हैं, एसोसिएटिव ला। एसोसिएटिव ला पे आए, देखें अब मैं चलता हूँ सेकंड प्रॉपर्टी पे। एसोसिएटिव ला की बात करते हैं। एसोसिएटिव ला के लिए मुझे 3 एलिमेंट्स की ज़रूरत है, कितने, 3 एलिमेंट्स की ज़रूरत है, ठीक है। तो पहले मैं ना ये डायरेक्ट ही लेफ्ट हैंड साइड लेके चलने लगा हूँ, ठीक है, बाय टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड कह देता हूँ मैं, बाकी एट द एंड बुक पे तो सारी चीज़ें आपके पास सोल्व है ना। बाय टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड वी गेट, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगी, तो ए यानी कि पहला एलिमेंट मैं ले लेता हूँ A1 और A1 डैश, ठीक है, ये दूसरा एलिमेंट इसकी जगह पे मैं ले लेता हूँ A2 और A2 डैश, और मल्टीप्लाई बाय तीसरा एलिमेंट मैं ले लेता हूँ A3 और A3 डैश, ठीक है। इसका आंसर मैं कैलकुलेट करता हूँ, तो देखें ये पहले वैसे ही रहेगा, और जब इस पे मल्टीप्लिकेशन अप्लाई होगी तो कैसे आएगी, A2 स्टार A3 और कोमा A2O A3, ठीक है, यानी कि जो ऊपर डिफाइन की गई है उसी के थ्री हमने इसको कर लिया। अब देखें, अब इन दोनों को करवाना है तो ये क्या आ जाएगा, A1 मल्टीप्लाई बाय A1 स्टार A2 स्टार A3 आ गया। जब ये इससे अप्लाई हुआ तो क्या आ जाएगा, A1 डैश O A2 डैश O A3 डैश, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हमारे पास आ गई। अब ये किसकी, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया है। अब मैं राइट हैंड साइड लूँगा, बाय टेकिंग राइट हैंड साइड, बाय टेकिंग राइट हैंड साइड वी गेट, जब राइट हैंड साइड लूँगा तो क्या आएगा, वो A1 और A1 डैश और A2 और A2 डैश, अब इसके गिर्द ब्रैकेट लगेगी और ये वाली चीज़ वैसी रहेगी A3 और A3 डैश। जब इन दोनों को अप्लाई करूँगा मैं आपस में, जब इन दोनों को अप्लाई करूँगा तो ये हमारे पास बनेगा, देखें A1 और A1 स्टार A2 बन जाएगा, और ये A1 डैश ओ A2 डैश बन गया, और ये आ गया A3 और कोमा A3 डैश, तो ये हमारे पास बनेगा। अब इन दोनों को अप्लाई करूँ तो पहला पहले के साथ, तो A1 स्टार A2 स्टार A3 आ गया, और ये आ जाएगा A1 डैश ओ A2 डैश और O3 डैश, ठीक है। तो हमारे पास बाय 1 एंड 2 एसोसिएटिव ला भी होल्ड करेगा, तो ये लिख लीजिएगा बाय 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड, हैंस ये वाली चीज़ इस वाली चीज़ के इक्वल आ गई, तो हमारे पास एसोसिएटिव ला होल्ड कर गया, ठीक है। वीडियो छोटी करने के लिए मज़ीद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आएगा ग्रुप की तीसरी प्रॉपर्टी, जो कि होती है आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी कि मैंने A1
और A1 A1 नहीं, अब मैं सिंपल A ले लेता हूँ, A1, हाँ सिंपल अब A लूँगा, बल्कि लेना पड़ेगा मुझे वो A1 और A और A डैश के लिए, और एक ऐसा एलिमेंट चाहिए कि जिसको मैं यहाँ से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो दोबारा आंसर A डैश ही आए, ठीक है। और राइट से भी अगर मैं अप्लाई करवाऊँ मल्टीप्लिकेशन में तो दोबारा आंसर जो है मेरे पास ये आए। देखें, ए के लेफ़्ट राइट से ऐसा एलिमेंट अप्लाई करवाऊँ और इसके लेफ़्ट से ऐसा एलिमेंट अप्लाई करवाऊँ कि इस पर कोई फ़र्क ना आए, दोबारा यही चीज़ आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा एलिमेंट आएगा उसको आइडेंटिटी का नाम दिया जाएगा, तो यहाँ पे मैं ढूंढता हूँ उसको, ठीक है। अगर मैं यहाँ से ले लूँ एक एलिमेंट है इसके इन्वर्स वाला, ठीक है, इसके इन्वर्स वाला नहीं, आइडेंटिटी वाला। देखें कि इसकी भी तो ये ग्रुप है तो इसकी कोई ना कोई आइडेंटिटी होगी। फ़र्ज़ किया इसकी आइडेंटिटी को मैंने ई का नाम दे दिया, अब ये भी ग्रुप है तो इसकी भी कोई ना कोई आइडेंटिटी होगी, इसकी आइडेंटिटी को मैंने ई डैश का नाम दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे फिर ई डैश आएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे भी ई डैश आएगा। कैसे आएगा मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा के दिखाता हूँ आपको। तो जब मैं ये लेफ्ट हैंड साइड को लेके चला, देखें जब मैं लेफ्ट हैंड साइड को, तो इसका मतलब क्या है, ये पहला पहले के साथ स्टार में आ जाता है और दूसरा दूसरे के साथ ओ में आ जाता है। अब ये क्या है, इसका आंसर दोबारा ए ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये आइडेंटिटी है इसकी आइडेंटिटी है, तो इसके हर एक एलिमेंट पे जब अप्लाई होगा तो उस पर फ़र्क नहीं आएगा। तो ये इसकी जगह पे ये इस वजह से आया क्योंकि ई इज़ आइडेंटिटी इन जी, ठीक है। ई इज़ आइडेंटिटी इन जी, इसका मतलब है कि ई के साथ जी का कोई भी एलिमेंट मल्टीप्लाई करवाएं दोबारा आंसर ए ही आएगा, ठीक है, वही एलिमेंट आएगा। और इसकी यानी कि ये ई डैश किसकी आइडेंटिटी है, जी डैश की, तो जी डैश के किसी भी एलिमेंट के साथ आइडेंटिटी मल्टीप्लाई करवाओगे दोबारा वही आएगा। इसी तरह आप राइट से करवा लें, यानी कि आप इस तरह करवा लें, ठीक है, इस तरह मल्टीप्लाई करवा लें तो दोबारा आंसर क्या आएगा, ए डैश ही आएगा। क्यों? क्योंकि जब ये इसके साथ अप्लाई होगा स्टार में तो आइडेंटिटी की डेफिनेशन क्या है कि लेफ़्ट से भी और राइट से भी, तो ये ग्रुप में यानी कि ये जी ग्रुप की ये जी ग्रुप, ये इसकी जगह पे ये जो ये वाली चीज़ आई थी ना, यानी कि ए गया, ये ए और ई जो है वो ए कैसे बना था, क्योंकि राइट वाली आइडेंटिटी लगी थी, यहाँ पे लेफ़्ट वाली आइडेंटिटी लगेगी, ई ए का आंसर बड़ा है और ए डैश वाले का यानी कि ये लेफ़्ट वाली आइडेंटिटी लगेगी, ये आ गया। तो इसका मतलब ये है कि दोबारा आंसर ये आ रहा है, जब इस एलिमेंट के राइट से जब इस एलिमेंट के लेफ़्ट से ये चीज़ अप्लाई करवाई तो दोबारा आंसर ये आया, कोई भी फ़र्क नहीं आया। तो हमारे पास आइडेंटिटी क्या आ गई, ई और ई डैश, ये हमारे पास आइडेंटिटी आ गई हमारी। अब इनवर्स की बात करते हैं हम। अब फोर्थ प्रॉपर्टी ना अच्छे से समझ आएगी, और फोर्थ प्रॉपर्टी देखें। क्यों? क्योंकि अब मुझे पहले ही पता चल गया, पहले मैं इन्वर्स के बारे में बताऊंगा। जी क्या है, जी हमारे पास अंडर ये वाला ग्रुप था, ये हमें उन्होंने दिया है, तो इसके ग्रुप होने का मतलब क्या है कि इसके एलिमेंट में हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा जो कि इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अब ये भी हमारे पास एक ग्रुप था, ठीक है, तो इसके ग्रुप होने का मतलब क्या है कि अगर इसका मैं एक एलिमेंट ले लूँ, क्या इसका अगर एक इसमें डैश वाले एलिमेंट है ना, इसका एक एलिमेंट ले लूँ तो इसमें हमारे पास अंडर दिस ऑपरेशन एक हमारे पास ये वाला एलिमेंट लाजमी मिलेगा, यानी कि ए डैश का इन्वर्स लाजमी मिलेगा कि जिसकी वजह से आइडेंटिटी आएगी। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप है, ठीक है, तो इसका इन्वर्स और ये वाला ऑपरेशन, ठीक है। तो चलिए जी, अब मैं प्रूव कर, ये वैसे ही मैंने आपको बताया, ठीक है। अब मैं प्रूव करने लगा हूँ उनके चौथी प्रॉपर्टी इस पर सेटिस्फाई होती है। तो चौथी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है कि ए और ए डैश को किसी ऐसे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवाऊँ, ये मल्टीप्लाई आएगा, ठीक है, किसी ऐसे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवाऊँ कि दोबारा आंसर आइडेंटिटी बन जाए। और वो एलिमेंट मैंने लेफ़्ट से भी मल्टीप्लाई करवाना, राइट से भी, यहाँ पे लेफ़्ट पे, यहाँ से राइट से, ठीक है। तो किससे मल्टीप्लाई करवाऊँ कि ये वाली चीज़ आ जाए, ठीक है। अब ये ढूंढने के लिए देखें, अब ए का इन्वर्स क्या होगा, यानी कि इसको ढूंढने के लिए मैं ना, अगर इस वाली चीज़ को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करवाऊँ, अगर इस वाली चीज़ को मैं इस वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवाऊँ, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये इसके साथ इस तरह आ जाएगा और ये इसके साथ इस तरह आ जाएगा, ठीक है। और ये वाली चीज़ किसके इक्वल है, तो ये वाली देखें ए डैश ई के इक्वल है, ई के इक्वल आ गई। ये वाली चीज़ किसके इक्वल है, तो ये देखें ये वाली चीज़ ई डैश के इक्वल है, ठीक है। और अगर मैं इस तरह करवाऊँ, यानी कि ये वाली, यानी कि जब इसको इससे अप्लाई करूँगा किसको किस पे, यानी कि यहाँ पे ये वाली चीज़ आ जाएगी, ए डैश का इन्वर्स, ठीक है। और इसी तरह आप इसको राइट से अप्लाई करवाएंगे जब, यानी कि ए डैश और ए डैश का इन्वर्स जब मैं यहाँ से अप्लाई करवाऊँगा
तो ये देखें ये इस पर अप्लाई होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा स्टार ए, और जब ये इस पर अप्लाई होगा तो आ जाएगा, ठीक है। और ये किसके इक्वल है, तो ये अब यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी यूज़, ये वाला इन्वर्स यूज़ होगा, तो ये ई के इक्वल है। और ये वाली चीज़ किसके इक्वल है, तो ये वाला यूज़ होगा, तो ये किसके इक्वल है, ई डैश के इक्वल है। तो ये हमारे पास ये ई डैश आ गया, ई डैश आ गया। जब इसको यहाँ से जब यहाँ से अप्लाई करवाया था, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ए डैश ए इन्वर्स और ए डैश का इन्वर्स। तो हमारे पास इसके राइट से ये एलिमेंट अप्लाई करवाया या इसके लेफ्ट से ये एलिमेंट अप्लाई करवाया तो दोबारा आइडेंटिटी एलिमेंट बन गया। तो इसका मतलब है कि इसका इन्वर्स ये है, इसका इन्वर्स ये है, तो हमारे पास ये साबित हो गया। तो 4 की 4 प्रॉपर्टीज़ हमारे पास सेटिस्फाई हो गई। तो इन 4 प्रॉपर्टीज़ की बिना पे हमने कह दिया, क्या कह दिया, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जगह नहीं है अब हमारे पास, तो मैंने कह दिया कि जी क्रॉस जी डैश जो है ये अंडर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास क्या बन गया, ग्रुप बन गया, ठीक है। अंडर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास ग्रुप बन गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हुआ तो लाजमी पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।